नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में इकाई नंबर 9 उलझन सुलझन, हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार पहेलिया है, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हर एक जो पहेलिया है उसका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखिए, उलझन सुलझन यानी कि कोई भी समस्या हो उसे हल करना, यानी कि उलझन कोई हो उसे सुलझाना। उनका साहित्यिक प्रकार पहेलिया है। पहेलिया को गुजराती में कोयडाओ, जो कि कोयडाओ यानी कि पहेलिया में सॉल्व करना होता है। तो देखिए, अब हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 50 पर होना चाहिए। उसमें देखिए, पहेलिया बूझना एक कला है। पहेलिया पहेलियों से छात्रों की तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। मान लें कि कोई हम शब्द दिए कि इसको हमें पहेली बनाना है या तो सुलझाना है, तो यदि बच्चे को ऐसा सोचेंगे तो उनके क्या क्या है कि दिलो दिमाग में शारीरिक एवं मानसिक जो भी एक्सरसाइज भी होगी, तो वह स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर सकेंगे। इसलिए विचार शक्ति का विकास होता है उनका। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 9वीं इकाई है उलझन सुलझन में बच्चों में जो विचार करने की शक्ति बढ़े, इसलिए ये इकाई रखी गई है। तो गुजराती में हम कहे तो पहेलिया यानी कि कोयडाओ। तो देखिए, अब हमारा ध्यान जो साइड में पृष्ठ है उस पर होना चाहिए हमारा। पहला है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता। एक फूल है वो काले रंग का है और सिर यानी कि हमारे जो माथा है, मस्तिष्क है, उस पर वो हमेशा यानी कि सुहाता यानी कि अच्छा लगना, शोभा में वृद्धि करना। तो कहे कि काले रंग का एक फूल काले रंग का यानी कि काले रंग का एक फूल वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। तेज धूप वर्षा में खिलता यानी कि वह तेज धूप और बारिश में खिलता है। छाया में मुरझाना यानी कि सूख जाना। तो देखिए कि छाया में वो सूख जाता है। तो बच्चों बताइए, इस पहेली को आप सुलझाइए कि उनका क्या मतलब होगा। तो कि छाता देखिए काले रंग का होता है, हमारे सर पर अच्छा लगता है, वह बारिश में खिलता है और जब छाया हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, वह सूख जाता है, यानी कि उनका उपयोग नहीं होता। तो उनका जवाब होगा छाता। तो ये हमें साइड में भी देख लेना है। वो मैंने लिखा है पृष्ठ में, पृष्ठ क्रमांक 50 जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें साइड में जो आप देख रहे हैं पृष्ठ, उसमें पहला है छाता, उनका उत्तर है। दूसरा है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी। तो देखिए, चोर नहीं डाकू नहीं, यानी कि न वह चोर है न डाकू है। नहीं कहीं की रानी यानी कि वह कहीं की रानी भी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं। तन मन पा घेरे रहते, तन मन पानी पानी, या तन यानी कि शरीर, उसका तन और मन पानी से भरा हुआ होता है। तो उसका मतलब होता है वो हमारी जीभ जो 32 दांतों के बीच में होती है और पानी पानी हमेशा के लिए रहता है। तो वो भी हमें देख लेना है, पानी उनका उत्तर आएगा। तीसरा है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। यानी कि मेरा नाम 3 अक्षर का है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने सागर तट का, यानी कि मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। खाने में आता हूँ काम, खाने में मेरा उपयोग होता है। बोलो बच्चों मेरा नाम। अब बताओ बताओ बच्चों कि मेरा नाम क्या है। तो उनका जवाब होगा, उत्तर होगा नमक। तो वो भी मैंने पुष्प में लिखा है, नमक उनका उत्तर आएगा। चौथा है, आदि कटे तो दशरथ सुत होता। आदि यानी कि शुरुआत यानी कि पहला, कटे यानी कि काटना, आगे का कोई नाम हम कटे तो दशरथ का सुत होता, सुत यानी कि पुत्र। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, यानी कि मध्य का कोई हम शब्द काट दे तो वो एक फल का नाम बन जाएगा आम। अंत कटे तो काटू लकड़ी,
बोलो मेरा नाम, यानी कि मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दशरथ का बेटा बनता हूँ, बीच का अक्षर कट जाए तो आम बनता हूँ और अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊं। बोलो मेरा नाम, यानी कि आराम। उसके बाद है पांचवा है, दो सखिया दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे हंसे खुशी में दुख में रोले। तो देखिए, दो सखिया है, दोनों बड़ी चंचल है, यानी कि चुगलखोर है, मस्तीखोर है। वे फाटक खोलकर घूमती रहती है, यानी फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, सो जाने पर सपने देखती है, हंसे खुशी में, वे खुशी में हंसती है, दुख में रो ले और दुख में रोती है। तो ये हमारी दोनों जो आंखें होती है, यानी कि उनका उत्तर आएगा आंखें। उसके बाद छठा है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो देखिए इनका मतलब, दादा है पर दादी नहीं है, दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, नव है पर दस नहीं है, नव है पर दस नहीं है, रोजी है पर रोटी नहीं, यानी कि रोजी लगता है उसके नाम में लेकिन रोटी नहीं लगता। तो उनका भी मतलब होता है दादा भाई नवरोजी। उसके बाद सातवां है आखिर में, देखिए, दिए गए चित्रों में चित्र से शब्द ढूंढिए। तो हमारे जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है पृष्ठ क्रमांक 50 पर देखिए, दो कुल मिला के चित्र है। तो जो पहला है भजन कीर्तन में इनका उपयोग होता है। तो उनके नीचे हमें क्या कहे, दिए गए चित्रों में चित्र के शब्द ढूंढिए, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका मतलब होता है सारंगी। तो हमें नीचे लिख देना है बच्चों, सारंगी। और दूसरा एक पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसका हमें चित्र दिखाया गया है, तो उनका नाम है मोर। तो वो भी हमें साइड में लिख देना है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। उलझन सुलझन यानी कि समस्या को हल करना। कोई भी यदि ऐसा प्रश्न आए, मान लो कि कोई पहेली हो, उसे निर्माण करना हो या तो सुलझाना हो, जैसे बच्चों में तर्क शक्ति बढ़ते हैं, उसकी जो विचार श्रृंखला होती है वो भी बढ़ते हैं, और स्वतंत्र रूप से बच्चा सोच विचार कर सकता है। तो ये वीडियो है उनके लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। धोरण 8, कक्षा 8 में जो पढ़ते हैं दूसरे सत्र में, और आखिर में उलझन सुलझन नाम की इस इकाई आती है, जिस प्रकार से गुजराती में कोयड़ा बोलते हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने बाल दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।